अब यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है, इस स्थल में अन्यथा ख्याति का अंगीकार। ये वाला पोर्शन आज हम फिर से चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि शंका होती है पूर्व पक्षी की कि बिना हुए पदार्थों की तो प्रतीति नहीं होती। ये आपका वेदांत का सिद्धांत है कि बिना हुए की प्रतीति नहीं होती। और जो आपने कहा कि देश काल में कारणता प्रतीत होती है, ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीति होती है। देश काल में कारणता है नहीं, है ब्रह्म में, लेकिन प्रतीत होती है देश काल में। ये बात आपने कही है। ना हुए पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, और सिद्धांत में आपने इसको माना नहीं है। जो बिना हुए की प्रतीति आप मानोगे तो असत ख्याति का अंगीकार करना पड़ेगा। बिना हुए की प्रतीति मानोगे तो असत ख्याति यानी जो हुआ नहीं है उसकी प्रतीति, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप असत ख्याति मानोगे तो आपको बिना हुई और भी वस्तुएं माननी पड़ेगी, जैसे कि बंध्या का पुत्र होता नहीं तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आकाश के पुष्प आपको स्वीकार करना पड़ेगा। खरगोश के सिंग आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी भी प्रतीति होनी चाहिए, फिर वो भी दिखाई देने चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो इसीलिए बिना हुए की प्रतीति नहीं होती। इसीलिए देश काल में कारणता नहीं होती अगर, तो देश काल में सभी पदार्थों की कारणता माया के बल से प्रतीत नहीं होनी चाहिए। जो आपने कहा कि माया के बल से प्रतीत होती है देश काल में कारणता, वो नहीं होनी चाहिए। और कारणता देश काल में प्रतीत होती है, इसीलिए। और देश काल जो है और ये देखा जाता है कि देश काल सभी प्रपंच के कारण है, तो उनमें कारणता प्रतीत होती है। और जो आप सिद्धांती ऐसे कहो कि सभी प्रपंच का कारण ब्रह्म है, सर्व प्रपंच का कारण ब्रह्म है, तो ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है। अगर आप ऐसा मानते हो कि ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है, तो देश काल और देश काल में कारणता नहीं है तो भी बात नहीं बनती। क्यों? जैसे देश काल का अधिष्ठान ब्रह्म है, वैसे सारे प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है। क्लियर हुई बात? ऐसे देश काल का अधिष्ठान ब्रह्म है तो सारे प्रपंच का अधिष्ठान भी तो ब्रह्म है। तो जैसे देश काल में कारण ब्रह्म की कारणता प्रतीत होती है, तो अन्य जो वस्तु है उनमें क्यों नहीं प्रतीत होती, है ना। उनमें भी प्रतीत होनी चाहिए, लेकिन अन्य में प्रतीत होती नहीं है। तो इसमें ये बात जो आपकी कह रही हो, इसके अंदर में कोई हेतु नहीं है। इसीलिए अधिष्ठान ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होवे तो सर्व प्रपंच का अधिष्ठान है, तो ब्रह्म सर्वी प्रपंच का अधिष्ठान है, तो सारे प्रपंच में ब्रह्म की कारणता प्रतीत होनी चाहिए। लीगल तर्क है कि नहीं है? ये जो तर्क है इनका युक्ति युक्त तर्क है, फालतू तर्क नहीं है। तो किसी में कारणता और किसी में कार्यता, है ना, ऐसा प्रतीत जो हो रहा है ये भेद नहीं होना चाहिए, सब में कारणता प्रतीत होनी चाहिए। अथवा किंवा यानी अथवा देश काल में कारणता नहीं है और ब्रह्म में कारणता है, ठीक है। सो ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है, जो आपने ऐसा कहते हो, तो ये कहने में अन्यथा ख्याति का स्वीकार होगा। अन्यथा ख्याति आपको माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अन्य वस्तु की अन्य वस्तु रूप से प्रतीति, अन्य वस्तु की अन्य रूप से प्रतीति को अन्यथा ख्याति कहते हैं। देश काल कारण नहीं है और इसलिए कारण से अन्य अकारण है। जैसे सत्य से अलग असत्य है ना, ब्राह्मण से भिन्न अब्राह्मण है, उसी प्रकार से कारण से जो भिन्न है वो अकारण है। तो जो देश काल है वो कारण नहीं है, देश काल अकारण है। तो जो अकारण है उनमें अन्य रूप से कहिए कारण रूप से प्रतीति, ठीक है, उनकी जो देश काल है उनकी अन्य रूप से अर्थात कारण रूप से प्रतीति, ये अगर हम मानेंगे तो अन्यथा ख्याति का अंगीकार होगा, अन्य अंगीकार यानी स्वीकार होगा। और सिद्धांत में आप लोगों को अन्यथा ख्याति स्वीकार है नहीं,
वेदांत आप लोग मानते नहीं हो। और अगर आप कहोगे कि इस स्थल पे हम अन्यथा ख्याति मान लेते हैं, अगर आप कहोगे नहीं भाई इस स्थल पे हम अन्यथा ख्याति हम भी मान लेंगे, तो फिर वहाँ पर जब यहाँ अन्यथा ख्याति मानोगे तो जहाँ शुक्ति के अंदर में रजत और रस्ती के अंदर में क्या कहते सांप दिख रहा था, वहाँ पर भी मान लो, वहाँ पर भी मानो। वहाँ पर आपने अनिर्वचनीय ख्याति मानी थी, तो वहाँ पे आपकी जो अनिर्वचनीय ख्याति मानी थी वो आपका निष्फल हो जाएगा, वो आपका सिद्धांत बेकार हो जाएगा। क्यों? और साथ साथ में कह रहे कि वहाँ पर भी फिर आप जो है अन्यथा ख्याति को ही स्वीकार कीजिए पूरे में। तो क्यों कहते अन्यथा ख्याति में दो मत है। एक तो अन्य देश में स्थित पदार्थ की अन्य देश में प्रतीति, ठीक है। जैसे कांताकर में स्थित रजत की, यानी कांताकर मतलब जैसे किसी के पेटी में खजाने में स्थित है रजत, और उस रजत की सामने रखी सीपी में प्रतीति है, वो कहीं चीज और उसकी प्रतीति सामने हो रही है, तो इसको कहेंगे अन्यथा ख्याति, कहीं की वस्तु कहीं प्रतीत होना। दूसरी चीज अन्य पदार्थ की अन्य रूप से प्रतीति, इसको भी अन्यथा ख्याति कहते हैं। जैसे शुक्ति की ही रजत रूप से प्रतीति है, शुक्ति सीपी, और उसकी प्रतीति हो रही है चांदी रूप से, तो ये भी क्या है? अन्यथा ख्याति है। ऐसे सारे ब्रह्म स्थल में अन्यथा ख्याति से निर्वाह संभव है, ठीक है। ऐसे सारे ब्रह्म स्थल में आपको अन्यथा ख्याति मानना पड़ेगा। अनिर्वचनीय की कहने का कोई मतलब ही नहीं, वो सब असंगत हो जाएगा। और जो आप सिद्धांती ऐसे कहो विषय के समानाकार ज्ञान होता है, कहा है ना सिद्धांती ने कि जैसा विषय होता है वैसा ज्ञान होता है, अन्य वस्तु का अन्य रूप से ज्ञान संभव नहीं है, तो इसीलिए रजताकार ज्ञान का विषय भी अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है। रजत के आकार का जो ज्ञान होता है तो वहाँ पर विषय भी अनिर्वचनीय रजत वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो इस अद्वैत सिद्धांत में कारण से अन्य जो देश काल तीन में, उनमें ब्रह्म की कारणता का ज्ञान संभव नहीं है, ठीक है। अद्वैत सिद्धांत, इस अद्वैत सिद्धांत में कारण से अन्य जो देश काल, मतलब जो देश काल कारण नहीं है, ठीक है, जो देश काल कारण नहीं है उनमें ब्रह्म की कारणता का ज्ञान, जिनमें कारणता है नहीं लेकिन उनमें कारणता का ज्ञान होवे, यानी कारणता की प्रतीति होवे, ये ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए देश काल में कारण, यानी आप ही का सिद्धांत है कि जो चीज हुई नहीं है उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो जब जो चीज है नहीं तो इसलिए देश काल में कारणता है नहीं, तो देश काल में कारणता प्रतीत नहीं होनी चाहिए। और देश काल में कारणता जो प्रतीत होती है ताका बिना हुए का अथवा ब्रह्म में स्थित का भान संभव नहीं, ठीक है। ब्रह्म में स्थित का भान संभव नहीं, किंतु देश काल में ही कारणता है। अगर वो कारणता उसमें नहीं है तो क्या हुआ? ब्रह्म में स्थित, ये बात पर पड़ी कि नहीं? अगर देश काल में कारणता जो प्रतीत होती है तो देश काल में कारणता हुए बिना प्रतीत नहीं हो सकती, समझ गए। और अथवा ब्रह्म में स्थित जो कारणता है उसका भान इस देश काल में होवे, उस कारणता का भान देश काल में होवे, ये संभव नहीं है, समझ गए? क्लियर हुआ? ये कह रहे हैं किंतु देश काल में ही कारणता है। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो कि ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत हो रही है, ऐसा नहीं है। देश काल में ही कारणता है, उसी का भान होता है, ये इनका कहना। इस रीति से आकाशादिक प्रपंच के कारण देश काल नहीं, ठीक है। इस रीति से आकाशादिक प्रपंच के कारण देश काल नहीं है, ये कहना असंगत है। कहने का मतलब क्या हुआ? जो आपने कहा आकाशादिक प्रपंच के कारण देश काल नहीं है, तो ये बात मानो कि आकाशादिक प्रपंच के कारण देश काल है, समझ गए? ये बात को ये सिद्ध कर रहे हैं। अब सिद्धांती
सो शंका बने नहीं, ये शंका बनती नहीं। क्यों? ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है। ठीक है, ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है। जैसे जपा पुष्प संबंधी स्फटिक में पुष्प की रक्तता प्रतीत होती है। कह रहे हैं जो सिद्धांति ने क्या कहा, ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है। किस प्रकार से प्रतीत होती है वो बात समझा रहे हैं। जैसे गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल है और एक स्फटिक मणि है, गुड़हल के फूल के सामने रख दो तो जो स्फटिक मणि है वो लाल नजर आएगा, जो पुष्प की लालिमा है वो स्फटिक में नजर आएगी। ठीक है ना, दिखाऊं? मेरे पास यही रखी आज माला, तो जैसे हम इस पर पहन लेंगे तो यही रंग स्फटिक में दिखाई पड़ेगा। पीला पहन लेंगे, पीला वस्त्र होगा तो पीले के सामने रख दोगे तो पीला दिखाई देगा। जिस रंग के सामने आप स्फटिक मणि रख दोगे वही रंग का मणि दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर जो वस्त्र की लालिमा या पुष्प की लालिमा उस मणि में प्रतीत होती है, उसी प्रकार से ब्रह्म की कारणता क्या होता है, देश काल में प्रतीत होती है। ये बात करिए तो कहते हैं अधिष्ठान की सतता स्वकाल स्वप्न काल में मिथ्या हस्ती पर्वतादिकन में प्रतीत होती है। जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान मतलब स्वप्न का अधिष्ठान कौन है, साक्षी चेतन। तो साक्षी चेतन के कारण, साक्षी चेतन सत्य है, तो साक्षी चेतन की सत्यता के कारण जो स्वप्न में हम हाथी आदि जो भी कुछ देखते सब सत्य दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है सब जीते जागते खड़े हुए हैं, जैसे ये संसार दिखता वैसे ही स्वप्न में संसार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ ये कह रहे हैं स्फटिक में अनिर्वचनीय रक्तता की उत्पत्ति का अंगीकार नहीं। तो जो स्फटिक में लालिमा दिखाई देती है, रक्तता मतलब लालिमा, वो लालिमा अनिर्वचनीय स्वीकार होकर तैयार नहीं होती है, वो लालिमा अनिर्वचनीय तैयार नहीं होती है। वो तो उन पुष्प और मणि का, पुष्प और स्फटिक मणि का एकदम क्या है, सामीप्य है, उन दोनों का संबंध है। तो संबंध होने के कारण उसकी लालिमा उसमें दिखाई पड़ती है। मणि अलग रख दो तो नहीं दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार से कह रहे हैं जैसे पुष्प की रक्तता स्फटिक में प्रतीत होती है, इसलिए श्वेत स्फटिक लाल रूप से प्रतीत होता है ना। तो इस प्रकार से ज्ञान होने से इसको हम अन्यथा ख्याति ही मानेंगे। हमारी अन्यथा ख्याति की परिभाषा अलग है, तुम्हारी अन्यथा ख्याति की परिभाषा अलग है। हम अन्यथा ख्याति बोल रहे हैं लेकिन हमारी अन्यथा ख्याति की परिभाषा और तुम्हारी अन्यथा ख्याति की परिभाषा में अंतर है। तुम्हारी क्या कर रहे हैं कि वो जो क्या कहते चांदी है वो कहीं रखी है, चांदी रखी है कांताकर में, मतलब अपने खजाने में, तिजोरी में, और दिखाई दे रही है सीपी में। ये संभव है? अगर आप देख लीजिए वो अपने सामने पीछे लगा हुआ हो कोई बढ़िया सुंदर सीनरी वाला फोटो वगैरह कुछ लगा हुआ हो, बढ़िया सीन बैनर लग गया और सामने कोई बैठा है तो ऐसा लगेगा कि ये बैनर बिल्कुल उसी सीन में बैठा हुआ है। लगता है कि नहीं लगता है? तो वो क्यों लगता है? क्योंकि उसके सीधे एक ही जो दृष्टि हमारी है जो देखने के लिए निकलती है, तो वो इस शरीर को देखती है और पीछे का भी देखती है। ठीक है ना? तो एक ही जो वृत्ति है उसी वृत्ति का विषय दोनों चीजें होती है, व्यक्ति भी और पीछे का दृश्य भी। इसीलिए ऐसा वहां पर होता है, इसीलिए वहां पे लगता है। उसी प्रकार से जो अंतःकरण की वृत्ति स्फटिक को देखती है वही वृत्ति का विषय पीछे वाला पुष्प या पीछे वाला वस्त्र भी है। समझ गए ना? एक ही वृत्ति से दोनों चीजें देखते हैं वो, इसीलिए वहां पर उसकी लालिमा, पुष्प की लालिमा या वस्त्र की लालिमा या जो भी रंग है वो स्फटिक में दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर अन्यथा ख्याति मानी गई है, ऐसी हमारी अन्यथा ख्याति की परिभाषा है। अब जैसे स्वप्न में मिथ्या पदार्थों में सत्यता प्रतीत होती है,
वहां अनिर्वचनीय सत्यता उन पदार्थों में उत्पन्न होती है। यह कहना, अगर जो पदार्थ कहते अनिर्वचनीय सत्यता उन पदार्थों में उत्पन्न होती है, ये कथन तो सत्य मिथ्या है। कोई कहेंगे कि ये झूठा सच्चा है, बात बनेगी। ये सच्चा झूठा है, तो वैसी हो गया कि अनिर्वचनीय सत्यता तैयार, तो एक तरफ कहने अनिर्वचनीय, तो अनिर्वचनीय का मतलब ही है मिथ्या, और वो सत्यता प्रतीत होवे, है ना। तो बोले ये जो कथन है ये व्याघात दोष वाला है। वचन की न्याय संभव नहीं और बिना हुए की प्रतीति होवे नहीं। व्याघात दोष का मतलब होता है जहां व्यक्ति अपनी ही बात को अपनी बात से काटे, तुरंत ही, समझ गए, उसी वाक्य में काट दे। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे मेरी माँ बंध्या है, क्या समझे, कोई कहे मेरी माँ बंध्या है, तो संभव है, अगर तेरी माँ बंध्या है तो तू कैसे, और तू है तो तेरी माँ बंध्या कैसे, समझ गए। तो वहां वही व्यक्ति की वही बात अपने वाक्य से कट रही है, अपने शब्दों से कट रही है, तो उसको कहते हैं व्याघात दोष। तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ कहा जाए कि अनिर्वचनीय सत्यता स्वप्न के पदार्थों में उत्पन्न होती है, तो अनिर्वचनीय सत्यता उत्पन्न होती है, ये कहना सत्य मिथ्या है या मिथ्या सत्य है, ऐसा ही कहना होगा। तो इस और बिना हुए की प्रतीति होती नहीं, किंतु स्वप्न के अधिष्ठान चेतन की सत्यता मिथ्या पदार्थों में प्रतीत होती है। ठीक है, तो जो स्वप्न के जो अधिष्ठान चेतन है उसकी सत्यता स्वप्न मिथ्या पदार्थों में प्रतीत होती है। इसीलिए मिथ्या पदार्थों की सत्य रूप से प्रतीति होने से सत्यता के ज्ञान में अन्यथा ख्याति ही मानी है। क्लियर हुई बात। इसलिए यहाँ पर जो मिथ्या पदार्थ है उन मिथ्या पदार्थों की सत्य रूप से जो प्रतीति होती है, तो वहाँ पे सत्यता जो दिखाई देती है वो अन्यथा ख्याति से मानी जाती है, क्योंकि जो उसका जो अधिष्ठान है उसकी सत्यता उसमें प्रतीत होती है। क्लियर हुई बात। ये बात तैसे अधिष्ठान ब्रह्म की जो ऐसे कहे इतने स्थान में अन्यथा ख्याति माने, तो सारे ब्रह्म में अन्यथा ख्याति मान लेना चाहिए, सारे जगह पे अन्यथा ख्याति मान लो, तो शंका आपकी बनती नहीं। कैसे नहीं बनती, क्यों, क्योंकि शुक्ति रजतादिकन में अन्यथा ख्याति मानने में ये दोष कहा है। क्या, विषय से विलक्षण ज्ञान बने नहीं, जो विषय है वैसा ही ज्ञान होगा, विषय कुछ है और ज्ञान कुछ हो ऐसा नहीं होता। और जहाँ स्फटिक में रक्तता का ज्ञान होता है वहाँ रक्त पुष्प का स्फटिक से संबंध है। ठीक है, रक्त पुष्प का यानी लाल फूल का स्फटिक से संबंध है, इसलिए स्फटिक संबंधी पुष्प की रक्तता स्फटिक में प्रतीत होती है। ठीक है, इस पर जो पुष्प की संबंध होने के कारण पुष्प की रक्तता, पुष्प की लालिमा स्फटिक में प्रतीत होती है। क्यों, अंतःकरण की वृत्ति जब रक्त पुष्पाकार होती है, लाल फूल के आकार की होती है, उसी वृत्ति का विषय रक्त पुष्प संबंधी स्फटिक है। समझ गए, उसी वृत्ति से वो स्फटिक भी दिखाई देता है, इसीलिए पुष्प की रक्तता स्फटिक में प्रतीत होती है। और शुक्ति का और रजत रूप से ज्ञान, शुक्ति का आकार रजत रूप से ज्ञान संभव नहीं। क्यों, शुक्ति देश में अनिर्वचनीय तथा व्यवहारिक रजत तो अन्य मत में है ही नहीं, क्योंकि शुक्ति जहाँ पर है उस स्थान पर, जहाँ पर सीपी है उस स्थान पर रस्ती वो चांदी है ही नहीं। और अन्य मत में नहीं, मतलब तुम जो असत ख्याति अख्याति वो अन्यथा ख्याति मानते हो, तुम्हारे अनुसार बाकी किसी के खात में है ही नहीं। किंतु शुक्ति वहाँ केवल सीपी है, और उस सीपी के संबंध से सीपी के समानाकार ही अंतःकरण की वृत्ति होवेगी, तो अंतःकरण की वृत्ति जाके सीपी को ही देखेगी, परंतु रजताकार अंतःकरण की वृत्ति नहीं होगी वहाँ, क्योंकि रजत है ही नहीं,
चांदी है ही नहीं तो चांदी के आकार की वृत्ति वहां नहीं होगी। इसीलिए अविद्या का परिणाम चेतन का विवर्त, अनिर्वचनीय रजत और ता का ज्ञान दोनों वहां पर उत्पन्न होते हैं। लेकिन वहां पर चांदी दिखाई पड़ती है, तब हमको मानना पड़ेगा कि वहां आसपास चांदी है नहीं, क्यों जो उसके संबंध से दिखाई पड़े। तो हम अगर संबंध होता तो हम भी बोल देते भाई अन्यथा ख्याति है, पर वहाँ संबंध है नहीं और वो दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए हमको वहाँ पर जो, और ये सिद्धांत है कि बिना हुए की प्रतीति नहीं होती है और प्रतीति होती है, इसका मतलब है कि वहाँ अनिर्वचनीय सर्प या अनिर्वचनीय चांदी तैयार होती है और अनिर्वचनीय उसका ज्ञान भी तैयार होता है। क्लियर हुई। और स्फटिक में रक्तता प्रतीत होवे तहाँ वृत्ति का संबंध स्फटिक और रक्त पुष्प दोनों से होवे है। क्लियर हुई बात। वहां पे वृत्ति का संबंध स्फटिक और लाल फूल दोनों से होता है। रक्त पुष्प के संबंध से रक्ताकार वृत्ति होती है, तावृत्ति का स्फटिक से भी संबंध है और उस वृत्ति का स्फटिक से भी संबंध है। और स्फटिक में क्या है, उस